नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद का मॉनसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन समय और सियासी हालात ने इस फैसले को घने सवालों के घेरे में ला दिया है। धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह मानते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद का मैं आभारी हूँ जिन्होंने कार्यकाल भर सहयोग किया, पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, अगर स्वास्थ्य कारण होते तो सत्र से पहले इस्तीफा देते। यह अचानक फैसला नहीं बल्कि साजिश के तहत लिखा स्क्रिप्टेड कदम लगता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में न संसदीय कार्य मंत्री दिखे न जेपी नड्डा। दरअसल धनखड़ का कार्यकाल लगातार विवादों में रहा। विपक्ष उन्हें पक्षपाती रवैये के लिए घेरता रहा। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश भी हो चुकी है, हालांकि वह संख्या बल के अभाव में फेल रही। अब विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत बताकर सरकार पर और हमलावर हो सकता है। धनखड़ का सियासी सफर राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ। वे 1989 में सांसद बने, फिर केंद्र में मंत्री भी रहे। 2019 में बंगाल के राज्यपाल बने और 2022 में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। लेकिन उनका कार्यकाल हमेशा टकरावों और तीखी बहसों से भरा रहा। अब बड़ा सवाल है कि भारत को नया उपराष्ट्रपति कब और कैसे मिलेगा। संविधान के मुताबिक इस पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट करते हैं। उम्मीदवार को कम से कम 35 साल का और भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। धनखड़ के इस्तीफे से एक तरफ संसद में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, तो दूसरी ओर बीजेपी को नया उम्मीदवार तलाशने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। ऐसे समय में जब संसद में कई अहम बिल और प्रस्ताव आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद का खाली होना केंद्र की सरकार के लिए एक राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। अब विपक्ष का हमला तेज है और सत्ता पक्ष की रणनीति अगली चाल तय करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।